सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। आज सच में परमेश्वर ने अद्भुत और धन्य काम किया खुदावंद ने, कि आज हम परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं। और मैं बहुत ही आज खुश हूँ कि मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में खुदा के घर में आज आई हूँ। और सेम मसा जो खुदा के दास के ऊपर, जो इस घर के ऊपर है, जो परमेश्वर के घर के ऊपर, जो सोल्यूशन ग्राउंड के ऊपर जो खुदा का मसा है, मेरा विश्वास है कि वो सेम मसा, वो सेम ग्रेस, खुदावंद की वो ताकत, खुदावंद का वो बल आप सब सुनने वालों पर, जितने जन ऑनलाइन है, जितने जन विश्वास में खड़े हुए हैं, आप सब के साथ बना रहेगा। आमीन। परमेश्वर हमेशा हमें ब्लेस करता है, खुदावंद हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है, लेकिन हमें विश्वास रखना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमेशा इम्पॉसिबिलिटीज़ में काम करता है। जिस चीज़ की, जिस काम की हमें भरोसा ना हो कि ये कभी हो सकता है, लेकिन जब हम विश्वास में खड़े रहते हैं तो सच में परमेश्वर उन दुखों से, उन महामारियों से, उन प्रॉब्लम से, उन काल के दिनों से परमेश्वर हमें निकालता है। हालेलुया। और एक दिन परमेश्वर के दास प्रीच कर रहे थे और उन्होंने कहा कि क्या अब लॉकडाउन है, सभी और शांति है, सन्नाटा है, कोई भी सड़कों पर नहीं जा रहा, कोई गाड़ी नहीं चल रही, हवा साफ़ हो चुकी है, पानी साफ़ है, एटमॉस्फेयर पूरा क्लीन हो चुका है, तो क्या अब आप खुश हैं? क्या अब आप आनंदित हैं? क्या अब आप वो शांति जो जिससे संसारिक रीति से हम समझते थे कि पूरा एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाना, कोई धूल मिट्टी पोल्यूशन का ना होना, सन्नाटा है, कोई शोर नहीं है, तो क्या अब आप खुश हैं और शांति में हैं? नहीं, क्योंकि ऐसा डर, ऐसा पैनिक होना, ऐसी घबराहट कभी भी कहीं भी किसी ने नहीं देखी थी। हालेलुया। इतने लोग आज डरे हुए हैं, घबराहट में हैं। तो हम ये समझ चुके हैं कि ये शांति जो सांसारिक रीति से हम देख रहे थे कि ये शांति है, शायद कि वातावरण बिल्कुल साफ हो चुका है, कोई शोर नहीं, कोई स्पीकर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं चल रही है, 4 बंदे नहीं खड़े हो रहे हैं, सभी अपने घरों में हैं, तो ये शांति है? नो, ये शांति नहीं है। जो संसारिक रीति से शांति है, और ये शांति हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे परिवारों में आनंद पहुंचाने के लिए हम शांत रहें, हमारे विचार, हमारा मन, हमारा दिमाग शांत रहे, इसके लिए ये शांति काफ़ी नहीं है। हालेलुया। इसके लिए तो एक सुपर डिवाइन पीस चाहिए, जो डिवाइन पीस परमेश्वर की ओर से आए, जो स्वर्ग से आए। हालेलुया। वो शांति हमें चाहिए। आमीन। परमेश्वर की पुस्तक गलातियों 5 उसकी 22 और 23 जब हम देखेंगे तो उसमें लिखा है कि आत्मा के फल जो हैं वो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। ये आत्मा के फल हैं, जिसमें से आज हम बात करेंगे परमेश्वर की सच्ची शांति की। क्योंकि मुझे लगता है कि आज लोग घबराहट में है, डर है लोगों में, लोग दुखी हैं कि परमेश्वर तू क्यों चुप है, क्या हम बचेंगे, क्या होगा हमारा, लोग दुखी हैं। तो आज मैं आपको परमेश्वर की वो डिवाइन पीस, वो आत्मा के फल के विषय में आपको बताऊंगी। और मेरा विश्वास है कि जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आप परमेश्वर की शांति को, उस सामर्थ्य को, उस आत्मा के फल को आप ग्रहण करेंगे, आप रिसीव करेंगे। हालेलुया। ये वो आत्मा का फल है जो खुदावंद ने हमें दान में दिया था। हालेलुया। लेकिन आज तक कुछ विश्वासियों ने इस आत्मा के फल का, इस शांति का, इस सच्ची शांति, डिवाइन पीस का अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि अभी भी ये आत्मा का फल जो खुदावन ने हमें गिफ्ट में दिया, दान दिया, ये अभी भी हमारे मनों में कहीं ना कहीं कोने में एक रैप होकर पैक हुआ पड़ा है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आज वो दिन है, आज वो समय है कि जब हम इस आत्मा के फल को, इस गिफ्ट को अनरैप करेंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि इस शांति को, इस आत्मा के फल को, इस सच्ची शांति, डिवाइन पीस को आज हम एक्सपीरियंस करेंगे, इसे अनरैप करेंगे, इसे खोलेंगे और इसका हम अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में साथ ही में लिखा कि ऐसे ऐसे कामों के विरोध में जब हम वचन में देखते हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। ऐसा क्यों लिखा? कोई व्यवस्था नहीं इनके विरोध में, यानी कि चाहे महामारी हो, चाहे अकाल हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन हम अपनी क्रिश्चियन वैल्यूज को नहीं छोड़ सकते। हालेलुया। हमें धीरज, धैर्य बनाना है, हमें धीरज से खड़े रहना है, हमें विश्वास रखना है परमेश्वर के ऊपर। हम अपनी क्रिश्चियन वैल्यूज को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया।
ये शांति है जो खुदावंद की ओर से आती है, ये शांति है जो परमेश्वर की आत्मा का फल है, ये शांति जो स्वर्ग से आती है, परमेश्वर के द्वारा आती है, स्वर्ग से आती है। हालेलुया। ये परमेश्वर के जी उठने के बाद, स्वर्ग जाने के बाद खुदावंद ने हमें पवित्र आत्मा दी, और दूसरा परमेश्वर ने अपनी सच्ची शांति, वो डिवाइन पीस हमारे लिए परमेश्वर ने उन लोगों के लिए जो परमेश्वर में खड़े हैं, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, उन लोगों के लिए, उन मसा पाए हुए विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने उस सच्ची शांति को हमारे ऊपर उठेला था। हालेलुया। हम देखते हैं कि शांति जो है वो प्रॉब्लम्स का ना होना, वो महामारियों का ना होना, वो रोगों का ना होना नहीं है। हालेलुया। पीस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स, बट द रियल मीनिंग ऑफ पीस इज एक्चुअली द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। शांति का, सच्ची शांति का अर्थ है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवनों में होना। हालेलुया। अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में है तो सचमुच हम उस शांति को, सच्ची शांति को हम एक्सपीरियंस करेंगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर की सच्ची शांति हमारे दिलों में, हमारे घरों में वास करती है तो लिखा है कि शैतान कुछ नहीं हमारा कर सकता। हम खड़े रहेंगे, हम विश्वास में बने रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर की सच्ची शांति हमारे हृदयों को, हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। हालेलुया। हम जब देखते हैं कि शांति जो है वो केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। आज विश्वासी कलीसिया इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि हमारा जी उठने वाला परमेश्वर शांति का राजकुमार है। हालेलुया। दुनिया में और कहीं भी, किधरे भी, किसी के पास शांति नहीं है। शांति केवल और केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। इसलिए हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि परमेश्वर में आओ, परमेश्वर आपको बल देगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको सच्ची शांति देगा। हालेलुया। क्योंकि शांति का राजकुमार केवल और केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जब हम यशाया 9 अध्याय और उसकी 6 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। उसका क्या नाम रखा जाएगा? द प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। शांति का राजकुमार उसका नाम रखा जाएगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। आपने क्या कभी सोचा है कि प्रभु यीशु मसीह को स्पेशली एक टाइटल दिया गया, द प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार? परमेश्वर ने बड़े काम किए, परमेश्वर ने अंधों को आंखें दी, कोढ़ी शुद्ध किए, पाप माफ किए, हमें पाक और साफ किया, खुदावंद ने मुर्दों को जिवाया। तो फिर स्पेशली परमेश्वर को द प्रिंस ऑफ पीस क्यों कहा जाता है? परमेश्वर को द प्रिंस ऑफ विजडम, द प्रिंस ऑफ नॉलेज, द प्रिंस ऑफ क्रिएटर, द प्रिंस ऑफ डिलीवरर, द प्रिंस ऑफ नॉलेज, द प्रिंस ऑफ फेवर, द प्रिंस ऑफ सक्सेस, ऐसे बहुत से नामों से जाना जा सकता था। लेकिन परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह को यशाया 9 अध्याय उसकी 6 में शांति का राजकुमार कहा गया। हालेलुया। हालेलुया। सो शांति का राजकुमार कहा गया, तो शांति केवल परमेश्वर, हमारे मसीह, हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब यहोवा के साथ उसका आमना सामना हुआ तो जिस स्थान पर गिदोन मिला था यहोवा से, उस स्थान का नाम उसने यहोवा शालोम रखा। हालेलुया। तो जब ये हिब्रू वर्ड है शालोम, ये शांति का हिब्रू वर्ड शालोम है, जिसका अर्थ जब हम देखते हैं तो उसमें कंप्लीटनेस आती है, उसमें वेलफेयर आती है, उसमें अच्छी सेहत आती है, उसमें प्रॉस्पेरिटी आती है, उसमें परमेश्वर के साथ सहभागिता आती है, उसमें परमेश्वर के साथ सेफ्टी आती है, उसमें प्रॉस्पेरिटी और तरक्की और परमेश्वर का फेवर आता है। हालेलुया। जब पीस को हिब्रू में हम उसके अर्थ को देखते हैं तो उसका मतलब परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर के स्वर्गीय दूतों द्वारा हमारी की जाने वाली रक्षा, उसका अर्थ है, शांति का अर्थ हिब्रू में सेफ्टी है, हमारी घटियों का पूरा होना, कंप्लीटनेस, पूर्णता है, उसका अर्थ प्रॉस्पेरिटी, तरक्की है। हालेलुया। अगर कोई सोचे कि मुझे शांति नहीं चाहिए, मेरी लाइफ में ये कमी है, ये दूर हो जाए, तो सबसे पहले आपको परमेश्वर की शांति चाहिए। हालेलुया। यहोवा शालोम का हिब्रू वर्ड जिसका अर्थ कंप्लीटनेस है, संपूर्णता है, हर घटी का पूरा होना है। अगर आप कहें कि मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे तरक्की चाहिए, मेरे ये काम बन जाए, मेरा बिजनेस फलवंत हो जाए, तो आपको सबसे पहले शांति चाहिए, क्योंकि शांति का अर्थ ही प्रॉस्पेरिटी है। हालेलुया। अगर आप कहें कि मैं तो रोगी हूँ, अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तो अपने आप शांति आ जाएगी। तो शांति का हिब्रू वर्ड में मीनिंग है गुड हेल्थ, कि अगर आपके पास शांति है, आपके दिलों और दिमागों में, आपके मन में, आपके परिवारों में, आपके फैमिलीज़ में अगर सच्ची शांति, खुदावंद की डिवाइन पीस है, तो अपने आप आपकी सेहत अच्छी होगी। हालेलुया। अब तो जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स भी सबसे पहले यही सजेस्ट करते हैं
कि टेंशन नहीं लेनी। टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन ना लो, शांति च रहो, टेंशन ना लो। हालेलुया। सो वो शांति वो खुदावंत के पास है, वो सच्ची शांति। हालेलुया। हमें उस शांति के पास, उस शांति देने वाले खुदावंत के पास जाना है, उस परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर के पास हमें जाना है, क्योंकि शांति का राजकुमार केवल और केवल हमारा परमेश्वर, हमारा जीवित परमेश्वर, वो परमेश्वर, वो जिंदा खुदा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में भी देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से बड़े काम किए, और लिखा है कि जब भी परमेश्वर ने बड़े काम किए, खुदावंद ने हमेशा, परमेश्वर ने सबसे पहले लोगों को शांत होने के लिए बोला था। हालेलुया। परमेश्वर ने जिन जिन बाइबल में लिखे हों, मूसा चाहे नूह हो, जिनकी लाइफ में परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, अपनी योजनाओं को सिद्ध किया, वो अपनी लाइफ में बिल्कुल शांत अवस्था में थे। हालेलुया। लिखा है कि मूसा बिल्कुल शांत अवस्था में था जब परमेश्वर ने आग की झाड़ी में से उसे अपनी योजनाओं को बताया और उसे चुना। लिखा है कि नूह बिल्कुल शांत अवस्था में था जब परमेश्वर ने उसे अपनी योजनाओं को बताया और किस तरह से उसने कश्ती बनाई, वो उसका घराना बचाया गया। हालेलुया। सो यदि हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें शांत होना है। हालेलुया। अपने मनों में, अपने परिवारों में, हालेलुया, अपनी पर्सनल लाइफ्स में हमें सबसे पहले शांति चाहिए। हालेलुया। लिखा है कि सिलास और पौलुस किस तरह से उनके बैंतें मारी गई, वो जकड़े गए जंजीरों में, वो कैदी किए गए, लेकिन लिखा है कि परमेश्वर की शांति उन्हें छोड़ के नहीं गई थी। वो इतने दुखों में वो वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे खुदावंत की, और परमेश्वर ने क्या किया? अमेजिंग मिरेकल किया। हालेलुया। क्योंकि जब आपका विश्वास बना रहता है परमेश्वर में, इन दुखों में, विपरीत परिस्थितियों में, और जब परमेश्वर की शांति आपको छोड़ के नहीं जाती, तो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। हालेलुया।